हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है कि ये दौर जो है बहुत ही मुश्किलों भरा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त भी यूं ही गुजर जाएगा। दोस्तों, मैं गिरीश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी म्यूजिक के कायल हैं। संगीत हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि संगीत सीखने के लिए भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो संगीत सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है? आज हम उसी चीज पे चर्चा करेंगे एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड समथिंग यूनिक इन दिस। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। मैं गिरीश जैन, आई एम ए फाइनेंस प्रोफेशनल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट बाय हार्ट आई एम एन आर्टिस्ट। एंड म्यूजिक सीखना, सिखाना, गाना, लिरिक्स राइटिंग, दिस आर ऑल माई पैशन। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूं। मेरी जो संगीत की जर्नी जो है बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों से लगभग मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूं। प्लस आई बीन पार्ट ऑफ आवाज साधना प्रोग्राम, और उसके साथ साथ साजिद वाजिद जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तालीम स्टूडियो में I was there for almost 2 years for master training program। तो सर, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं सोचता हूं कि संगीत एक ओशन की तरह है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, आप उसकी जितनी गहराई में जाएंगे, आपको उतना ही सुकून मिलेगा, आपके रूह को उतनी ही शांति मिलेगी। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी लर्निंग की बात है, आप कितना भी सीखें बहुत ही कम है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। और साथ ही अब जितना भी सीखें, एक चीज पे ध्यान दें कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, स्पेशली इन म्यूजिक। जिंदगी के किसी भी फेज में आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन खासकर म्यूजिक में तो कभी नहीं होना है। दोस्तों, ये हमारी सबसे पहली लर्निंग है इस सीरीज की। यस, इट्स नाइस टू हैव कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। तो आइए दोस्तों, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम हमारे आज के खास एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो संगीत सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं? सबसे पहली चीज वो है फॉर्मल ट्रेनिंग। अब ये फॉर्मल ट्रेनिंग क्या है? तो सब कहते हैं कि बिन गुरु के ज्ञान कहां से पाऊं। अगर गुरु ही नहीं है तो हमें ज्ञान कौन दे सकता है? जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्मल ट्रेनिंग का होना बहुत ही जरूरी है। अब वो फॉर्मल ट्रेनिंग आएगा कैसे? दोस्तों, there are 2 ways. One is online, second is offline. Now, if we discuss about online, now as you know, there are lots of opportunity available in online. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। उन सारे लोगों को मैं सलाम करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और उन्हें धन्यवाद भी अर्पित करना चाहूंगा। तो साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन। ऑफलाइन जो कि हमारा एक गुरु शिष्य परंपरा जो रहती है, गुरु के सामने जो बैठ के हम सीखते हैं, उसकी बात ही कुछ और है। दोस्तों, आपके शहर में आप जहां भी रहते हो, अगर आपके पास कोई ऐसे शख्स हैं, कोई ऐसे गुरु हैं जो जिनके पास आप सीख सकते हैं, तो इस मौके को जरूर 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 आजमाइए। दोस्तों, बिना गुरु के ज्ञान तो नहीं मिलता। अगर ऐसे गुरु आपको मिलते हैं तो उससे बड़ी खुशकिस्मती की बात हो ही नहीं सकती। ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मल ट्रेनिंग की बात है दोस्तों, और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बहुत लोग कहते हैं कि संगीत सीखने के लिए हमें फॉर्मल ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, हमें कोई इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो सीखना नहीं है, तो संगीत सीखने की जरूरत क्या है? दोस्तों, ये बहुत ही गलत धारणा है। भले आप लाइट सॉन्ग क्यों ना गा रहे हो, मैं भी लाइट सॉन्ग ही गाता हूं, मैं क्लासिकल म्यूजिक नहीं गाता क्योंकि वो मैं उसके लिए साथ बना ही नहीं हूं। लेकिन लाइट सिंगिंग के लिए भी एक ट्रेनिंग की जरूरत है। और दोस्तों, यकीन मानिए, लाइट सिंगिंग भी इतनी आसान नहीं होती। 4 मिनट के अंदर आपको अपने आप को निचोड़ के रख देना पड़ता, तब एक लाइट सिंगिंग आती है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज प्रैक्टिस, जिसे हम रियाज कहते हैं, और मैं उसे इबादत भी कहता हूं। मैं ही नहीं, अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे गुरु जी उसे इबादत कहते हैं, पूजा कहते हैं, क्योंकि
रियाज ही उनके लिए पूजा है। आपने जो कुछ भी फॉर्मल ट्रेनिंग से सीखा उस चीज को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट एटलीस्ट 20, 30 और 40 टाइम्स मोर देन व्हाट यू हैव स्पेंट व्हाइल लर्निंग। आपने आधा घंटा 1 घंटा का क्लास लिया होगा, लेकिन उसको कम से कम 20 घंटा 30 घंटे का रियाज होना बहुत जरूरी है, और शायद उससे भी ज्यादा। आप जितना ज्यादा रियाज करेंगे आपकी गायकी उतनी ही ज्यादा निखर के आएगी। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कितनी देर रियाज करना चाहिए। दोस्तों, इस बिजी लाइफ में आप संगीत का रियाज कितना देर करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैं आप सभी से एक एक्टिविटी करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। राइट? अब वो एक्टिविटी ऐसा है कि आप इस वीडियो को जस्ट पॉज कीजिएगा, थोड़ी देर पॉज कीजिए, फिर शांति से 10 से 15 मिनट या और ज्यादा अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहें तो आराम से शांति से बैठिए। आपके 24 घंटे का शेड्यूल जो है उसे ड्रॉ कीजिए। उस 24 घंटे में आप कितना वक्त 24 घंटे में आप कितना वक्त संगीत को देना चाहेंगे या दे सकते हैं, उस चीज को लिस्ट डाउन कीजिए। दोस्तों, यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 2 घंटे ही प्रैक्टिस करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने रूटीन में से ये चीज डिफाइन कर दीजिए कि मेरे को इतना वक्त तो देना है। शांति से बैठिए, उस चीज को फाइंड आउट कीजिए और फिर से आइए। दोस्तों, वो वक्त जो है वो आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है। आपके संगीत की जो क्षमता है, पेश करने की जो अदा है, उसको निखार के रख सकता है, यकीन मानिए। सो जस्ट टेक ए पॉज, स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ एंड आप कितना वक्त रियाज के लिए दे सकते हैं उस चीज को फाइंड आउट कीजिए। टेक ए पॉज नाउ। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपकी ये एक्सरसाइज बहुत ही मीनिंगफुल रही होगी। दोस्तों, आपने जो भी वक्त डिसाइड किया है, भले 1 घंटा हो, आधा घंटा हो या 15 मिनट क्यों ना हो, उस वक्त को आपको देना ही है। उस वक्त को देना ही है संगीत के रियाज के लिए, ठीक है? और हर दिन देना है। ऐसा नहीं कि आज दिया, कल दिया, फिर 8 दिन, बिल्कुल नहीं दिया। या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत लोग सैटरडे संडे जैसा छुट्टी होता है उस दिन 2-2, 4-4 घंटा स्पेंड कर देता है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे कुछ होता ही नहीं। वैसा नहीं रखना है। भले आपने 15 मिनट डिसाइड किया हो, उस 15 मिनट को शिव आराधना या उस ऊपर वाले की पूजा मान के, इबादत मान के आपको करना ही है, ठीक है? तो आइए, फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद रियाज हुआ, और रियाज के बाद जो और एक चीज है वो है लिसनिंग। द थर्ड वन इज लिसनिंग। आप जितना ज्यादा सुनेंगे आपकी संगीत उतनी ही निखर के आएगी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सुन सुन के सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे फिल्म संगीत में, हमारे भारतीय संगीत में कुछ ऐसे शख्स हैं जो अपने आप में एक जीता जाता स्कूल है। अगर उनके गीतों को आप सुने तो आपको ऐसे ही बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लता जी वे, किशोर दा वे, रफी साहब वे, यशोदास जी वे, जगजीत जी वे, सुनिए आप इन लोगों को। और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। मैं सभी सिंगर्स का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो अपने आप में एक चलता फिरता स्कूल है। सुनते रहिए, सीखते रहिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए। अब सुनना क्या है दोस्तों? आपके कानों को जो अच्छा लगता है वही सुनना है। मगर आपको बोलो आप क्लासिकल सुनिए तो बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन आपका कान वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो कैसे सीखेंगे? नहीं, आपके कानों को जो अच्छा लगता है वही सुनिए। और मैं यकीन मानता हूं कि अच्छा संगीत और बुरा संगीत की परख आप में है, क्योंकि आपके कान इतने तेज हैं कि इस चीज की परख तो आप में है ही, ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट था फॉर्मल ट्रेनिंग, सेकेंड इज योर प्रैक्टिस, थर्ड इज लिसनिंग। So these are the 3 pillars
of learning music. Now friend, nothing, 3 पिलर अगर यहां पे हैं, 3 पिलर में काम कैसे हो सकता है? एक चौथा पिलर और भी है जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये चौथा पिलर है क्या? ये मैं आप सभी से एक होमवर्क के रूप में रखना चाहता हूं. नेक्स्ट एपिसोड में हम जब मिलेंगे उस चीज को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? तब तक के लिए आप सोचिए कि चौथा पिलर क्या हो सकता है. लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वो चौथा पिलर जो है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर वो चीज ना हो तो संगीत की जर्नी जो है अधूरी ही रहेगी. ठीक है? तो तब तक के लिए ये आपके लिए होमवर्क है. आप अपने आंसर्स हमें मैसेज करके भेजिए, टेक्स्ट करके भेजिए. ठीक है? वी विल डेफिनेटली वेट फॉर दिस. और जाते जाते, हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए. जाते जाते एक प्यारा करिए. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जरूरत है, हाँ जरूरत है. ओके फ्रेंड्स, टेक केयर. नमस्कार, शब्बा खैर. फिर से मिलेंगे जल्दी जल्दी जल्दी. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.